ओके, ये जो शब्द है बनाया, जितने फेसबुक और रिकॉर्डेड वीडियो जब देखेंगे तो आपको बता दूं कि मैंने हिंदी ट्रांसलेशन को जब मैं ले रहा था तो मैंने देखा कि कौन सा हिंदी ट्रांसलेशन बेहतर है, तो मैंने उसको उठाया और यहाँ पे आपके लिए रखा है। अदरवाइज कम से कम 3 से 4 ट्रांसलेशंस मेरे पास में थे, तो जब मैं पढ़ रहा था तो ये मुझे अच्छा लगा। ओके, तो आपकी जो हिंदी बाइबल है उससे ये शायद मैच ना करे, लेकिन इसको रखने के पीछे मेरा मकसद अलग है। सब लोग ठीक? ओके, तो वापस से पढ़ते लिखा है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया। तो सबसे पहले मैं चाहता हूं कि ये जो शब्द अभी आएंगे, लिखा इन शब्दों को समझिए। वो कौन से शब्द हैं? सबका फोकस। वो कौन से शब्द हैं? एक आदि, दूसरा परमेश्वर, तीसरा बनाया। आदि, परमेश्वर और बनाया। ये जो 3 शब्द हैं, आपको इसको पहले जल्दी से बता देता हूं। तो सब लोग तैयार? ओके, आपका जो एक्साइटमेंट है, एक होता है ना कि आप कहीं पार्टी में गए थे और टेबल पे वेटर ने बोला सर खाना आ रहा है, तो पहले आया सूप, उसके बाद में आया स्टार्टर, और अभी स्टार्टर में भी 50 आइटम है। तो आपको कह रहा सर अभी ये खाओ, और आप ऐसा देख रहे हो अगला कब आएगा। आपका पहला ये खत्म करो, अगला आएगा। और इसको खत्म करते करते जब पता चला कि दूसरे के टेबल में कुछ और जा रहा है, तो आपको लगता है कि यहाँ कब आएगा। तो वैसे ही पहले इसको समझते हैं, आगे बोल दो अगला आएगा। ओके, और वो आपको मैं खिलाऊंगा। तो जिसके चलते सबसे पहले हम चाहते हैं कि आपको ये शब्द समझाऊं कि लिखा है कि पहला सवाल कौन था? आदि में हु वॉज इन द बिगिनिंग। आदि में कौन था? मैं आपको पूछ रहा हूं, इन द बिगिनिंग, हु वॉज इन द बिगिनिंग? आदि में कौन था? आत्मा। जोर से। अब आपने ताली क्यों बजाई मुझे नहीं पता, लेकिन अगर मैं यही नास्तिक वालों के बीच में बैठा होता, नास्तिक समझते हैं ना, जो परमेश्वर को नहीं मानते, अगर मैं उनके बीच में बैठा होता और मैं उनको कहता कि ये सृष्टि जब कुछ भी नहीं बनी थी, इसके पहले एक परमेश्वर था, आपको पता है वो मुझे क्या कहेगा? वो मुझे ये कहेगा, क्योंकि लिखा है भजन संहिता 14:1 में, मूर्ख अपने मन में कहता है परमेश्वर नहीं है। तो मेरा पहला सवाल क्या था आपसे? आदि में कौन था? हु वॉज इन द बिगिनिंग। जब सूरज नहीं था, कौन था? जब आ रहा हूं, जब सूरज नहीं था, कौन था? जब पृथ्वी नहीं थी तो कौन था? जब आकाश नहीं था तो कौन था? लिखा है जब ये कुछ भी नहीं था, सब छोड़ो आप भी नहीं थे, परमेश्वर तब से था। तो जिसके जी तो जिसके चलते जो लोग यहां देख रहे हैं उनको भी बता दूं, परमेश्वर, जीसस क्राइस्ट, परमेश्वर को बताने के लिए कि ये परमेश्वर है, हमको पृथ्वी का कोई चीज की जरूरत नहीं है। नहीं, ऊपर से गया, पत्थर रखो और कहो कि ये परमेश्वर है, तो ऊपर से परमेश्वर टप करके मारेगा आपके सर पे, टपली टपली, बोलेगा पागल ये मैंने बनाया। अगर लकड़ी को रखकर, मेरी मैसेज जहां तक जा रही है जाने दो, अगर लकड़ी को रखकर कहते हो कि ये परमेश्वर है, टप करके मारेगा, ये भी मैंने बनाया। अगर आप जिसको सूरज कहते हो, जो आपको बिना पूछे चला आता है, जिसको चांद कहते हैं, जो आपको बिना पूछे शाम को चला आता है, आप कहोगे कि ये इतना बड़ा है, रोशनी दे रहा है इतने सालों से, इसमें जरूर ताकत होगी, कहीं यही तो परमेश्वर नहीं है, टप करके मारेगा, पागल इसको भी मैंने बनाया। वाह। तो मेरा क्वेश्चन क्या था? वापस आ रहा हूं, मेरा क्वेश्चन था हु वॉज इन द बिगिनिंग। आदि में कौन था? आदि में परमेश्वर था। और कौन कहता है कि परमेश्वर नहीं है? जो मूर्ख है। और आपको बता दूं, इन मूर्खों की संख्या पहले भी थी, अभी भी है और आगे भी रहेगी। तो जो पहले थे ना, जिस मूर्ख ने कहा कि परमेश्वर नहीं है, वो मर के जाके देख रहा है, लेकिन बताने के लिए वापस नहीं आ सकता। और जिसको सिखा के गया है ना, उसके बाप का बच्चा जो भी होगा, जिसको सिखा कर गया वो अपने बच्चे को सिखा रहा है, मत मान, कोई परमेश्वर नहीं है। अब ये जब कि जिस दिन मरेगा उधर जाके इसको अक्ल आएगी, लेकिन लौट कर नहीं बता सकता कि मेरा बेटा को मैंने गलत सिखाया। आप मानो या ना मानो, परमेश्वर था, परमेश्वर है और परमेश्वर रहेगा।
क्या बात, कितने लोग समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं। तो जिसके चलते मूर्ख कहता है कोई परमेश्वर नहीं है। यशाया उसका 45 का 5, आइए उसको सुनते हैं। और लिखा है कि सनातन परमेश्वर मैं यहोवा हूं, मैं ही एकमात्र परमेश्वर हूं, मेरे सिवा दूसरा कोई परमेश्वर नहीं, मेरे सिवा कोई परमेश्वर नहीं है। जिसको हम परमेश्वर कहते हैं, जिसको हम कहते हैं गॉड, GOD, कैपिटल GOD, गॉड, जिसको हम परमेश्वर कहते हैं, उसकी कोई शुरुआत नहीं होनी चाहिए। किसी ने पूछा कि परमेश्वर कब से है, तारीख बताओ। अगर जो परमेश्वर कहता है मैं तब से है, तो अगर उसकी तारीख है तो वो परमेश्वर कैसे हुआ? परमेश्वर के लिए, परमेश्वर को बताने के लिए कोई तारीख नहीं होती, क्योंकि वो तारीख बनाता है, वो वक्त बनाता है, वो चीज़ें बनाता है, वो हर चीज़ बनाता है। कम ऑन यू सुनो, जो परमेश्वर चीज़ों में फिट हो जाए वो परमेश्वर कैसा, सोच के देखिए आप। तो जिसके चलते ये कहता है कि परमेश्वर शुरुआत में था ना, इसको पढ़ते हैं, ये गजब का वचन है और मैंने जानबूझकर ये रखा है ताकि मैं आपको समझा सकूं। आइए सुनते और पढ़ते हैं एक साथ। लिखा है कि यहोवा ही सच्चा परमेश्वर है, वह धरती के चक्र के ऊपर बैठता है। आप नहीं समझे, आपका जो धरती है ना वो गोल है। आपने देखा, बताया ना लास्ट टाइम भी, आपका धरती गोल है। परमेश्वर कहता है कि मैं धरती के चक्र पर, यानी कि जो गोला है ना, मैं उसके ऊपर बैठता हूं। माय गुडनेस, तो फिर धरती क्या हुई? आइए बताते हैं। लिखा है उसकी तुलना में लोग टिड्डी समझते हैं, कीड़े। लिखा है कि लोग टिड्डी से लगते हैं। उसने आकाशों को किसी कपड़े के टुकड़े की भांति खोल दिया, उसने आकाश को उसके नीचे बैठने को एक तंबू की भांति तान दिया। तो जिसको आकाश कहते हैं ना, सोलर सिस्टम, इसके ऊपर परमेश्वर बैठने की ताकत रखता है, बताइए। और इतने बड़े परमेश्वर को हम छोटे से डब्बे में लाके रखते घर के ऊपर और कहते हैं कि ये माजा परमेश्वर है, टप करके मारेगा, बोलेगा बेटा इसको भी मैंने बनाया। कुछ लोग कहते हैं कि मैं लॉकेट बनाऊंगा और लॉकेट में परमेश्वर को लटकाऊंगा और परमेश्वर को बोलूंगा कि देख तू मेरे साथ है। परमेश्वर बोलेगा बेटा नहीं, तू मेरे साथ है, हाँ, तू मेरे को लेके नहीं चल सकता, मैं तेरे को लेके चलता हूं। कुछ लोग आजकल तो बुद्धि अलग ही चल रही है। लोग कहते हैं कि मैं परमेश्वर को लेके चल रहा हूं, मेरा हाथ देख लो ठीक से, मैं परमेश्वर को लेके चल रहा हूँ। कहीं तो जाके डाल के आते हैं, कुछ लोग कहीं पे डुबा के आते हैं। परमेश्वर बोलता है बेटा तू मेरे को लेके नहीं जा सकता है, तेरे को छोड़ मैं पूरी दुनिया को लेके चलता हूँ। एक शब्द से, आगे रखूंगा जल्दी से, एक शब्द से बना है आपकी ये पूरी दुनिया। जिस जीसस क्राइस्ट कहते हैं कि मैंने परमेश्वर को बनाया। बोला कैसे? मिट्टी से। परमेश्वर बोला मिट्टी भी मैंने बनाया, मिट्टी भी परमेश्वर ने बनाया। कैसे बना सकते हो? ओके ना, कुछ वचन और रख रहा हूं। पहला राजा 8वां अध्याय वचन 27। सब लोग ठीक? ओके। लिखा है किंतु परमेश्वर क्या तू सचमुच इस पृथ्वी पर हम लोगों के साथ रहेगा? ये क्वेश्चन करता है राजा सुलेमान, क्या तू रहेगा? आइए सुनते हैं। कहता है तुझको सारा आकाश और स्वर्ग के उच्चतम स्थान भी धारण नहीं कर सकते। मतलब पूरा स्वर्ग और पूरी पृथ्वी, पूरा आकाश आपको एग्जिस्ट नहीं कर सकता, आप इतने बड़े हैं। तो जिसके चलते लिखा है निश्चय ही यह मंदिर भी जिसे मैंने बनाया है उसको धारण नहीं कर सकता। एक व्यक्ति है, उसका नाम है स्टीफन। वो कहता है एक्ट चैप्टर 7:48 में, कुछ भी हो पर हम परमेश्वर तो हाथों से बनाए हुए भवनों में नहीं रहता। जिसको हम चर्च कहते हैं ना, ये जो चर्च है यहाँ परमेश्वर नहीं है। तो एक साथ पूछो कहाँ है? अपना उंगली अपनी तरफ करो, आपके अंदर है। मेरा जूता दिखा, इसलिए लोग बोलते हैं कि डैनियल भाई आप जब प्रीच करते हैं तो जूता पहन के कैसे करते हैं? जूता दिख रहा है उसमें, आप जूता पहन के कैसे प्रीच करते हैं? मैंने बोला ऐसे पहन के करते हैं। जूते से परमेश्वर का प्रचार करने का क्या कनेक्शन है? अगर यहाँ पे खड़े होकर आपके इन लोगों के हिसाब से, कुछ लोग ऐसे, सब नहीं, कहते हैं कि ये जगह में आप जूता कैसे पहन सकते हैं, तो फिर मुझे समझना होगा मैं जिसका प्रचार कर रहा हूँ। सब लोग ठीक? कृष्णा को अगर गीत गाना है, अभी बताया था, तो उसके दिमाग में
जिसके लिए वो गीत गा रहा है उसको समझना जरूरी है। सुनो 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 सुनो, आप होटल जाते हैं नाश्ता करने, लंच करने जाते हैं, आप जैसे ही बैठते हैं वेटर आता है, आपको मेन्यू देता है और कहता है कि सर इसको देखो, आपको जो चाहिए बोलो मैं ला के दूंगा। ऐसा होता है? ऐसा होता है कि नहीं होता? पता चला आप एक होटल में गए, वेटर आया बोला चुपचाप बैठो और मैं जो ला रहा हूं वही खाओ। भाई मेरे को नहीं पसंद है, मेरे को पसंद है, खा। ये कैसा होटल है? तो जो आप नहीं, हाँ कृष्णा, जो वर्शिपर या जो प्रीचर मुझ जैसा ऐसे बहुत कुछ बोल देता है या गा देता है या कह देता है जो परमेश्वर को पसंद, इसलिए तो लिखा है इफिसियों 5:10 में, परखो उसको क्या भाता है। सी, तो जिसके चलते ये व्यक्ति कहता स्टीफन परमेश्वर नहीं रहता। तो मैं बात कर रहा था जूते की, ये जगह पवित्र नहीं है, परमेश्वर पवित्र है। बस तो जिसके चलते दिमाग में बहुत कुछ जरा कट कर दिया। लिखा है यूहन्ना 17:5 में, यीशु आदि से था, परमेश्वर पिता, आगे बोल दो, आदि से था। प्रूफ क्या है ये देखिए, लिखा है कि इसीलिए यीशु अपने पिता से कह रहे हैं, पिक्चर इसलिए रखा है ताकि कनेक्ट कर सकूं, यीशु अपने पिता से कह रहे इसलिए अब तू पिता, तू अपने साथ मुझे भी महिमावान मतलब महिमा कर। लिखा है कि तू भी महिमावान कर, हे परम पिता, वही महिमा मुझे दे जो जगत से पहले तेरे साथ मुझे प्राप्त थी। तो इसका मतलब है कि पृथ्वी को, जिसको कहते हैं आदि में कितने शब्द है? 3। आदि परमेश्वर बनाया, याद आया? तो आदि में कौन था? ये थे यीशु। मुस्लिम्स कहते हैं कि यीशु गॉड कैसे हो सकता है? जीसस कैन नॉट बी अ गॉड। बोला वो कैसे? बोला अगर गॉड है तो पैदा कैसे हुआ? पागल, यही तो कॉन्सेप्ट है। यीशु पैदा हुआ, उसके पीछे मकसद है। यू अंडरस्टैंड? फिर बोला गॉड कैसे हो सकता है? बोला वो क्यों? बोला क्रूस पे मर गया, यही तो मकसद है, क्रूस पे मरा ताकि तुझे बचाए। बोला गॉड कैसे हो सकता है? क्योंकि वो ऊपर जो गॉड बैठा उसको गॉड बुला रहा है, यही तो पर्पस है, क्योंकि वो गॉड बन के नहीं आया, इसलिए वो गॉड बुला रहा है। अगर इसको समझेंगे, आप समझ रहे हैं, सब इसी हो जाता है। लेकिन बुद्धि कहाँ है? वही तो बात है ना। तो जिसके चलते यीशु कहता है मेरी महिमा कर, उस महिमा से जो जगत की उत्पत्ति से पहले आपकी और मेरी थी। ये प्रूफ करता है ना। इसको पढ़ते हैं जिसको कहते हैं सनातन आत्मा। आइए पढ़ते हैं, लिखा है सनातन आत्मा, अनंत आत्मा। लिखा है इब्रानियों 9:14 में, जब ये सच लिखा है, जब ये सच है तो मसीह का लहू कितना प्रभावशाली होगा। उसने अनंत आत्मा के द्वारा अपने आप को एक संपूर्ण बलि के रूप में परमेश्वर को समर्पित कर दिया। कौन सी आत्मा? अनंत आत्मा। तो आदि में कौन था? परमेश्वर। परमेश्वर कौन है? मैं शॉर्ट में बता रहा हूं। पिता। परमेश्वर कौन है? पुत्र। परमेश्वर कौन है? पवित्र आत्मा। ना, जब हम कहते हैं आदि में, सब ठीक, जब हम कहते हैं आदि में, एक वचन और है जो मदद करेगा आपको, और वो है यूहन्ना 1:1। आइए सुनते हैं। लिखा है आदि में शब्द था। ये ट्रांसलेशन अलग है इसलिए मैंने लिया। लिखा है कि आदि में शब्द था, शब्द परमेश्वर के साथ था, शब्द ही। वाह! तो आदि में कौन था? परमेश्वर, उत्पत्ति के हिसाब से। लेकिन यूहन्ना के हिसाब से आदि में शब्द था। तो सारी सृष्टि किसने बनाई? शब्द ने। उसने कहा और चीजें हो गई। तो जो कह रहा था और जो जा रहा था वो कौन था? आदि में शब्द, और शब्द परमेश्वर था ना। अब इसको सुनिए, वचन 2 लिखा है उसी का, लिखा यही शब्द ही आदि में परमेश्वर के साथ था। और आपने यहां पे क्या पढ़ा था कि जो महिमा आदि से है, मेरे साथ है, उसको एक कर दे। तो आदि में कौन कौन थे? पिता परमेश्वर। आदि में कौन कौन थे? पवित्र आत्मा। आदि में कौन कौन थे? पुत्र। लिखा है शब्द आदि में परमेश्वर के साथ था। यहां तक ठीक है ना। अब इसको सुनो जो रखा। लिखा है उसी का 3 में, दुनिया की हर वस्तु उसी से उपजी। वाह! अभी रखूंगा जल्दी से। दुनिया की हर चीज उसी से उपजी, मतलब शब्द ने ही सब कुछ बनाया।
अब इसको पढ़ो। लिखा है उसी से उपजी, उसके बिना किसी को भी रचना, उसके बिना किसी की भी रचना नहीं हुई। यह है सही पढ़ना। इसका मतलब है अगर सूरज को बनाना है तो शब्द होना जरूरी है। और अगर सूरज को बनाना है, आगे बोल दो, शब्द का होना जरूरी है, क्योंकि शब्द ही जाएगा और बनाएगा। अगर शब्द नहीं है तो नहीं बनाएगा। सब ठीक ना? इसको पढ़ते हैं। लिखा है इब्रानियत 11:3 में, लिखा है विश्वास के आधार पर ही हम ये जानते हैं कि परमेश्वर के आदेश से ब्रह्मांड की रचना हुई है। ये जो जमीन है, ये अगर अभी तक मजबूत है, इसको किसी ने बनाया है और उसका नाम है यीशु। आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट वन? सब ठीक? मैं चाहता हूं कि इसको पढ़िए। लिखा है 1:10 में, वह यानी यीशु, लिखा है कि वह इस जगत में ही था और यह जगत उसी के द्वारा अस्तित्व में आया, पर जगत ने उसे नहीं पहचाना। आज भी यही हालत है। सब छोड़ो, एक जोर का झटका धीरे से दूं। इसी में लिखा है, जो कि मैंने नहीं रखा, लिखा है कि वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे नहीं पहचाना। वो अपने घर आया। इस्राएलियों के लिए उनका अपना घर परमेश्वर कहता है कि मैं अपने लोगों में आया, लेकिन मेरे लोगों ने मुझे नहीं पहचाना। पौलुस कहता है कि अगर उसको पहचानते तो यीशु को क्रूस पे नहीं चलाते। दिक्कत ये है। सोच के देखिए कि इस्राएलियों ने नहीं पहचाना तो सुसमाचार डाइवर्ट हो गया। डाइवर्ट समझते हैं ना? सुसमाचार ने कहीं और टर्न ले लिया, और जो वो टर्न लेकर कहीं गया, वो गया अन्य जातियों पर। अगर सुसमाचार इस्राएलियों ने नहीं ठुकराया होता, एक बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूं, अगर सुसमाचार को, यीशु की बातों को इस्राएलियों ने नहीं ठुकराया होता तो पौलुस को शायद, मुझे नहीं पता, परमेश्वर अन्य जातियों में नहीं भेजता। लेकिन अगर क्योंकि उन्होंने ठुकराया तो सुसमाचार का द्वार अन्य जातियों के लिए खुल गया, और अन्य जाति आपके सामने मैं भी खड़ा हूं, क्योंकि मैं इजरायली नहीं हूं, मैं अन्य जाति हूं। मैं आता हूं कैथलिक से, लेकिन कैथलिक इजरायली नहीं है। तो सोच के देखिए, अगर उन्होंने सुसमाचार को नहीं ठुकराया होता, मेरा उद्धार कभी नहीं हुआ होता। तो इसका मतलब यह है कि अगर मेरा उद्धार हुआ है तो ये परमेश्वर की मेहरबानी है मेरे ऊपर। और उसकी मेहरबानी को, जो मैं शब्द बोलने जा रहा हूं, जिसके लिए मैंने कहा था, उसकी मेहरबानी को सस्ता मत बनाओ। जिसको पटता है उसको दे दो, जिसको नहीं पटता है उसको नमस्ते बोल के जाने दो। कितने लोग समझ रहे हैं? क्योंकि सुअर और कुत्तों के आगे मोती नहीं फेंकते। मत्ती 7:6 नहीं फेंकते। तो सुसमाचार की वैल्यू करो, यीशु की बातों की वैल्यू करो। और जब आप किसी को बोलते हो ना कि मार्ग सत्य जीवन यीशु है, तो आपका सर नीचे नहीं होना चाहिए, और आपका जो टोन है ना वो बेचारा टाइप का नहीं, सुन लो ना यार, मान लो ना, ना 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 ना। जब सेल्समैन को इतना नखरा है, LIC पॉलिसी पता नहीं क्या क्या वाले, जब उनको नखरा है इतना, ऐसा होगा वैसा होगा, अरे पैसा लेगा तो मेरा, रुबाब तेरा। जब उनको इतना नखरा है तो फिर हमारे के पास में तो अनंत काल का जीवन की बात है। या बजाओ अगर बजा रहे। तो यीशु अपने बीच में आया, लेकिन लिखा है कि लोगों ने उसको नहीं पहचाना। ना, आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट वन? योना 1:1 में, वह सृष्टि के आरंभ से ही था। मेरा क्वेश्चन क्या था, कोई बता सकता है? Who was in the beginning? ये है फ्रॉम द बिगनिंग। मैं ये बता रहा हूं। तो लिखा है कि वह सृष्टि के आरंभ ही से था, हमने उसे सुना। यीशु का जो डिसाइपल है ना जॉन, ये बोल रहा है कि हमने उसको सुना। दूसरा कहता है आंखों से देखा। तीसरा उसको निहारा, ध्यान से निहारा। और चौथा अपने हाथों से छुआ। किसको? जो आदि से था। ये वो कौन है जिसने सब कुछ को बनाया? उसने खुद को इतना छोटा किया, इंसान बनकर वो यरूशलेम के बैथलेम के गलियों में घूम रहा था आज से 2024 साल पहले। तो कहता है कि देखा,
कहता है कि सुना, कहता है कि ध्यान से निहारा, और चौथा क्या है, उसको हाथों से छुआ। ये ऐसा था, तो जिसके चलते हम उस वचन के विषय में बता रहे हैं जो जीवन है। आप जब बाइबल को पढ़ते हो तो ये जीवन है। तो जिसके चलते लिखा है कि आदि में ये तीनों ही थे, फादर एंड सन एंड द होली स्पिरिट। ये तीनों आदि में थे। पहला शब्द क्या था, हु वॉज इन द बिगिनिंग। ये तीनों साथ में थे ना। जब आप 39 पुस्तकों को पढ़ते हैं, 39 बुक्स को पढ़ते हैं, तो लिखा है कि ये तीनों हर जगह पढ़ने को मिल जाएंगे। ये तीनों के तीनों आपको हर जगह ऐसे उठ उठ कर आपको दिखाए। तो जितने भी वन गॉड वाले जो कहते हैं कि परमेश्वर एक है, तीन नहीं है, तो फिर भैया आप कौन सी बाइबल पढ़ रहे हैं, मुझे नहीं मालूम। तो परमेश्वर पिता है, परमेश्वर पुत्र है, अभी मैं बता चुका हूं, और पवित्र आत्मा है। तो हम जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं वो एक है, लेकिन उनकी व्यक्तित्व तीन है। ओके ना। मैं चाहता हूं कि एक व्यक्ति है, उसका नाम है अय्यूब। उससे कुछ पूछा, आइए सुनते क्या पूछा। परमेश्वर का सवाल अय्यूब से सृष्टि को लेकर। आर यू रेडी फॉर दिस? ओके, तो पहला सवाल ये है कि अय्यूब बताओ तुम कहाँ थे। इसलिए मेरे को ये ट्रांसलेशन अच्छा लगता है। कहता है, ऐसा लगता है कि बिल्कुल आमने सामने दोस्त बात कर रहा है। कहता है कि अय्यूब बताओ तुम कहाँ थे जब मैंने पृथ्वी की, आगे का बोलना था आपको, रचना की। सबका फोकस। दूसरा कहता है यदि तू इतना समझदार है तो मुझे उत्तर दे, अय्यूब इस संसार का विस्तार किसने निश्चिंत किया, किसने संसार को नापने की फीती से नापा। ओके, आगे आप समझदार हैं। लिखा है पृथ्वी की नींव किस पर रखी गई, किसने पृथ्वी की नींव के रूप में सर्वाधिक महत्वपूर्ण पत्थर को रखा। जब ऐसा किया था तब भोर के तारों ने मिलकर गाया, स्वर्गदूतों ने प्रसन्न होकर जय जयकार किया। अय्यूब जब सागर धरती के गर्भ से फूट पड़ता था तो किसने उसे रोकने के लिए द्वार को बंद किया। अब इसको पढ़िए। उस समय मैंने बादलों से समंदर को ढक दिया, अंधकार में सागर को लपेट दिया, जैसे बालक को चादर में लपेटा जाता है। मुझे उसकी हद कहां तक थी ये तक बतानी पड़ी। सब ठीक ना। लिखा है, कहां गया, हाँ, लिखा है कि अय्यूब बताओ तुम कहां थे। ओके ओके, ये वाला पढ़ना। सागर की सीमाएं मैंने निश्चित की थी और उसे ताले लगे द्वारों के पीछे रख दिया। मतलब निश्चिंत किया कि जो समंदर की लहर है वो कहाँ तक आएगी और कहाँ तक नहीं आएगी। तो जिसका घर समंदर के किनारे है, चिंता मत करो, क्योंकि परमेश्वर ने ताला लगाया है। अगर उसको वहां से बाहर आना है तो परमेश्वर की मर्जी लेकर आना है, नहीं तो नहीं आ सकते। कितना सिस्टमेटिक है देखिए। ओके, अब आते हैं यहाँ पर। मैंने सागर से कहा तू यहाँ तक आ सकता है किंतु और अधिक आगे नहीं। सही। अब इसको पढ़ो। तेरी अभिमानी लहरें यहाँ तक रुक जाएंगी। अब इसको पढ़ो। अय्यूब क्या तूने कभी अपनी जीवन में भोर को आज्ञा दी है, सुबह को, इन द मॉर्निंग। लिखा है कि भोर को आज्ञा दी है उगे और आने और दिन को आरंभ करने की। मतलब तूने उसको आज्ञा दी है, मैं आज्ञा देता हूं तब वो आती है। इसका मतलब ये, अय्यूब क्या तूने कभी प्रथा, मतलब सुबह, क्या कभी प्रथा के प्रकाश को धरती पर छा जाने को कहा? क्या कभी उससे दुष्टों के छिपने के स्थान को छोड़ने के लिए विवश करने को कहा? प्रथा का प्रकाश पहाड़ों पर घाटियों को देखने लायक बना देता है। जब दिन का प्रकाश धरती पर आता है तो उन वस्तुओं के रूप में वस्त्र की सलवटों की तरह उभर कर आते हैं। वे स्थान रूप को नप मिट्टी की तरह जो दबोई गई हैं मोहर के ग्रहण करती हैं। दुष्ट लोगों के दिन का प्रकाश अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जब वह चमकता है वह उनको बुरे काम करने से रोकता है। बात कर रहा है रोशनी की ना। इसको पढ़िए। लिखा है अय्यूब क्या तू कभी सागर के गहरे तल में गया है? मतलब तू सागर के डीप में गया है, जहां से सागर शुरू होता है। क्या तू कभी सागर के तल पर चला है? अब इसको पढ़ो। अय्यूब तू जानता है कि यह धरती कितनी बड़ी है? अय्यूब यदि तू ये सब कुछ जानता है तो तू मुझको बता दे। अब इसको पढ़ो। अय्यूब प्रकाश कहाँ से आता है, अंधकार कहाँ से आता है? क्या तू ये जानता है? अब इसको सुनिए, सबका फोकस, सब पीछे।
अय्यूब क्या तो प्रकाश और अंधकार को ऐसी जगह ले जा सकता है जहां से वे आई हैं, जहां वे रहते हैं। यहां पर आने का मार्ग क्या तू जानता है? आगे बहुत कुछ नहीं रखा। इन सब को पढ़कर आपको परमेश्वर कितना बड़ा है यह पता चल रहा है। ऐसा है आपका परमेश्वर। इसको रखते हुए दिमाग में एक छोटी सी बात आ रही है, बता दूं? क्या इन सब से बड़ा आपका सर दर्द है? क्या इन सब से बड़ा आपका जुकाम है? वो छोड़ो। कुछ लोग कहते हैं कि ब्रदर क्या बताऊं, मेरी चिंता इतनी बड़ी है। परमेश्वर बोलता है बेटा इसको एक बार पढ़ ले, तेरे से बड़ी तो ये है। जब परमेश्वर इनको संभाल सकता है, आगे बोल दो, आपको क्यों नहीं संभाल सकता? अच्छा, इनसे कब कहा कि तुम मेरे बच्चे हो और मैं तुम्हारा बाप हूं, लेकिन आपसे कहा तुम मेरा बेटा बेटी हो और मैं तुम्हारा बाप हूं। ओके।